कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेसी संसद से लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के नेतृत्व में हरियाणा में रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप धरना देकर विरोध जताया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डरी हुई है। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले कई प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अपनी हार सामने देख बीजेपी राहुल गांधी को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को हिसार में प्रदेश स्तरीय ओबीसी, अनुसूचित जाति जनजाति व अल्पसंख्यकों का एक अधिवेशन बुलाया गया है, जिसमें तमाम मसलों पर मंथन किया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के समीप प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने क्या कहा। ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देखिए, आज पूरे देश भर में हर जिले के अंदर संविधान बचाओ और प्रदर्शन किया जा रहा है महात्मा गांधी जी की स्टैचू के पास, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे और नज़दीकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी मूर्ति है। आप जानते हैं कि ये जो संविधान लिखा गया था, उस संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको एक साजिश के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने का कार्य किया है। आप जानते हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ कोलार में 13 अप्रैल 2019 को एक केस डाला था। भाषण दिया था उन्होंने वहाँ, और भाजपा के पूर्णेश मोदी सूरत में उसकी शिकायत कर देते हैं 16 अप्रैल को, और 7 मार्च को वो हाई कोर्ट चले जाते हैं और स्टे ले लेते हैं। अपने ही जो केस चल रहा है उस पर स्टे ले लेते हैं। यानी कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई आदमी जो है मुकदमा डाले, मुकदमा चले सूरत में और जाके फिर वो हाई कोर्ट से स्टे ले ले, अपने ही जो केस डाला उस पर स्टे ले ले। उसके बाद 7 फरवरी 2023 को जब राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर अडानी अंबानी का क्या रिश्ता है, ये 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनियों में वो कैसे पहुंच गए शेल कंपनी में, और जिस देश में अडानी आप लोग दोनों इकट्ठे क्यों जाते हो, कहाँ आप लोग इकट्ठे गए हैं, जिन देशों में जाते हो कहाँ उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और यहाँ तक भी ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, यूएसए में, कई कंट्रीज़ में वहाँ के प्रधानमंत्रियों ने ये भी कहा कि हमारे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी और पीएमओ की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि अडानी को काम दिया जाए, तेल का, माइंस का, एनर्जी का। तो उसके बाद जो है सरकार ने जो भी उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था उसको एक्सपेंस कर दिया। ये कभी भी देश के इतिहास में नहीं हुआ। अपने हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो इसमें बोले राज्यसभा में, वो भी उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद 16 फरवरी 2023 को वो अपना स्टे वापस ले लेता है, वही व्यक्ति। और देखिए 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट शुरू कर देता है दोबारा से। मानहानि का केस जो है उसमें मैक्सिमम जो कैद है वो 2 साल की है। और 23 मार्च को, यानी कि आप देख लीजिए 1 महीने में जज पे इतना प्रेशर था, दबाव था कि उन्होंने जो है वो फैसला सुना दिया और 2 साल की सज़ा कर दी। क्योंकि 2 साल की या 2 साल से ऊपर की अगर सज़ा हो तो सज़ा समाप्त हो जाती है।
तो हमारा ये कहना है कि इन लोगों को आखिर किस बात का डर लग रहा है। जेपीसी की एक कमेटी गठित क्यों नहीं करते? अब ये कहते हैं कि ओबीसी का जो है अपमान कर दिया। क्या नीरव मोदी और ललित मोदी ओबीसी हैं क्या? उपनाम लगाने से जो कोई लुटेरा है, ललित मोदी है, मेहुल चोकसी है, नीरव मोदी है, किसी ने नरेंद्र मोदी का नाम तो लिया नहीं, लेकिन जो है ये कहा कि ओबीसी का अपमान कर दिया। अभी हमारा सेशन हुआ था, प्लेनरी सेशन आपके रायपुर में। वहाँ पर जितनी रियायतें ओबीसी को दी है और ये कहा अगर 2024 में सरकार बनती है तो जाति जनगणना कराएंगे, एक काउंसिल बनाएंगे जो समय समय पर नेशनल लेवल पर बनेगी काउंसिल एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की, और चारों जो हमारे हैं एससी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी, इनकी काउंसिल बनेगी जो समय समय पर उनको राय देती रहेगी। और ओबीसी का अलग डिपार्टमेंट बनेगा अगर हमारी सरकार बनती है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का प्रावधान किया जाएगा, यानी एसटी ओबीसी जो हमारे हैं एससी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी, इनकी काउंसिल बनेगी जो समय समय पर उनको राय देती रहेगी। और ओबीसी का अलग डिपार्टमेंट बनेगा अगर हमारी सरकार बनती है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का प्रावधान किया जाएगा, यानी एसटी ओबीसी सबके लिए। कांग्रेस इतना कुछ जो जिस ओबीसी के लिए कर रही है, और महिला आरक्षण जो एमएलए एमपी में होगा उसमें भी इनको उसी अनुपात में 20% में जो है, जैसे अगर 33 को 100 मान लें तो 20% में एससी, 27% में ओबीसी, तो इस तरीके से उसी अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाएगा। और 50% जो पोस्टें हैं जो हमारी पार्टी के अंदर पोस्टें हैं वो इनके लिए एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए आरक्षित रहेंगी। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी जो गरीब तबका के लोग हैं उनको भी रखा जाएगा, एससी एसटी ओबीसी। जब इतना कुछ कर रहे हैं तो ओबीसी को गाली क्यों देंगे? ओबीसी के तो एक बहाना है और निशाना राहुल गांधी पे। आज जो है मैं आपके माध्यम से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं कि सरकार जो है ये जो 30 दिन के अंदर ये कार्य इन्होंने करना था, और एक दिन में ही सेक्रेटरीट जो है उनकी सदस्यता को जो है हटा देती है। वो है 24 मार्च को। बीजेपी तो ये कह रहे हैं 24 मार्च अभी बातें पूछ रहा हूँ। 24 मार्च को आप उनकी सदस्यता खत्म कर देते हैं। आप एक दिन में सब कुछ हो जाता है भाई, 30 दिन का समय मिलता है। और मैक्सिमम पनिशमेंट तो कभी होती नहीं है, कभी इतिहास में नहीं ऐसा हुआ है। रेप केसेस हों, क्रिमिनल केसेस हों, तो वहाँ तो सदस्यता जो है 2 साल के ऊपर हो सकती है, 7 साल की भी हो सकती है, जैसे बहुत सारे नेताओं की हुई है। तो ये कि ये षड्यंत्र है, तो इसके खिलाफ कल कैंडल मार्च हमारी जो है उसको रोक दिया गया। तो ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के तहत ये जो राहुल जी ने काला कानून उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जो कृषि बिल था, और लैंड एक्विजिशन बिल, भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए। इसके अलावा आपको मालूम है कन्याकुमारी से लेकर और श्रीनगर तक चले, तो उनका जो ग्राफ जो बढ़ा है उससे डर के मारे ये सदस्यता खत्म करी गई है। कांग्रेस अब और क्या कुछ करेगी? यहाँ 2 बजे तक हम लोग बैठेंगे महात्मा गांधी जी के यहाँ, फिर हमने फूल माला चढ़ाकर हम यहाँ से निकलेंगे। और 1 अप्रैल को हिसार के अंदर हम लोग जो है स्टेट लेवल ओबीसी एसटी माइनॉरिटी का कन्वेंशन होगा, और उसमें हम लोग सब वहाँ पर एक अधिवेशन हम वहाँ कर रहे हैं
जिसमें ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को हम बुलाएंगे और वहाँ पर भी ये मुद्दे बहुत हैं, क्योंकि मैं इस पर मैं अपनी स्पीच में मैं बोलूँगा सारी बातें जो बातें कहनी है। आपको इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है लोकतंत्र को समाप्त कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये लोग जो हैं एक व्यक्ति से डर गए हैं और इनको डर यही सता रहा है कि 2024 में चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान में, आपके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, वहाँ हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए एक व्यक्ति को, लेकिन उन्होंने कहा ना तो मैं डरूंगा, ना झुकूंगा, ना माफ़ी मांगूंगा, ये उन्होंने साफ बोल दिया। तब तक उन्होंने एक कानून बनाया था संसद में, लेकिन राहुल गांधी ने वही कानून प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाठ दिया था। आज राहुल गांधी उसी की बलि चढ़ गए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की अपने प्रिंसिपल्स हैं, उनको ये नहीं पता था कि इस प्रकार का कानून जो है उनके ऊपर भी लागू हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो है इस कानून में संशोधन की जरूरत है। जो हीनियस क्राइम हो, रेप हो, भ्रष्टाचार हो, या किसी को बेरहमी से मारा जाए, जो हीनियस क्राइम उनके ऊपर ही ये लागू होना चाहिए। इस प्रकार से तो मानहानि का दावा कोई भी डाल देगा किसी पे और दो मिलकर और 2 साल के लिए बाहर कर देंगे, तो ये तो एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या होगी।